हम जेई का दे रहे हैं, जेई का दे रहे हैं, जेई का पेपर दे रहे हैं। अरे एनडीए में जेई की फिजिक्स आ गई, सबको गलत साबित कर दिया। पॉलिटी में 7 को सुनाए थे, डिस्कोर्स मार्कर, जागरण, सब कुछ। एनडीए मैथ्स का 50% पेपर यूपीएससी का जो यू होता है वो अनप्रेडिक्टेबल था, है और फिर से इस बार एनडीए में दिखा दिया। ये रहेगा तुम्हारा सेफ मार्क। बस ये 3 चीजें एनडीए 2 में ध्यान रखना। पूरा सिलेबस एनडीए 2 2026 का जो है, पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब आप सही तरह से तैयारी कर पाएंगे। एनडीए 2 2026 का जो सिलेबस है भाई साहब, रिवाइज करना पड़ेगा हर एक बच्चे को। वो पुरानी बातें जो आज तक होती आ रही थी उसे खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज एनडीए 2 2026 भी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। अभी हाल ही में एनडीए 1 2026 का पेपर हुआ और इस बार बच्चों के रिएक्शंस बहुत ही मिक्स्ड रहे। जहां एक तरफ एनडीए मैथ्स का पेपर देख के बच्चे बहुत सारे खुश थे, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में से डिट्टो क्वेश्चन आया था। ना ही सिर्फ ऑफलाइन में या ऐप वाले बच्चे, बल्कि वो बच्चे भी जो यूट्यूब से पढ़े थे, क्योंकि 45 क्वेश्चन फंस गया था। वहीं एक तरफ गैट का पेपर हुआ और गैट के पेपर ने एनडीए वाले बच्चों की ना फील्डिंग सेट कर दी। कारण बहुत सीधा सा है, इस बार पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, नई चीजें आ गई हैं। और जो यूपीएससी जाना आता है अपने नई चीजों के लिए, तो अगर आप एनडीए 2 2026 की तैयारी करने जा रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा। देखो बच्चों, रोड मैप या सिलेबस, ये सब चीजें हमेशा पेपर के बाद देखी जाती है, क्योंकि लास्ट पेपर से आप पैटर्न का आइडिया लगा पाते हो कि अब यूपीएससी किस तरफ आगे बढ़ चुका है। 5-5 साल की योजना खेलता है यूपीएससी। 17 से 20 एक पैटर्न रहा है, 16 से 20 एक पैटर्न रहा है, फिर 21 से 25 एक पैटर्न रहा है और अब 26 में मान चुके हैं। पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। एक एक करके बात करते हैं। तो शुरू करते हैं गैट के साथ। इस बार एनडीए 1 2026 में क्या हुआ और हमें क्या सीखना है आगे के लिए। पहली बात, इंग्लिश मैच द फॉलोइंग। भाई साहब इस बार मैच द फॉलोइंग इंग्लिश में क्या हुआ, बच्चे लास्ट 3-4 साल का पेपर देखिए। इवन हर एक प्लेटफॉर्म पे जितने भी भारत के आप इमेजिन कर सकते हैं, सबने ये बात कही थी कि डिस्कोर्स मार्कर हो गया, है ना, सिंथेसिस हो गया, जागरण हो गया, ये सारे टॉपिक सबने कहे कि यार सबसे बड़ी बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। इस बार यूपीएससी ने ये सब कुछ नहीं दिया। तो क्या दिया सर? वो दिया जो आज से 4-5 साल पहले दिया करते थे। यानी फिर से वो अपने पुराने ट्रेंड पे लौट आए हैं यूपीएससी वाले। फिर से एरर्स आना शुरू हो गई, फिर से वोकैबुलरी आना शुरू हो गई। 25 क्वेश्चन वोकैबुलरी के फिर से इस बार आ गए। 20 एंटोनिम सुना नहीं, वो 5 ईडियम्स, जहां बच्चे बात कर रहे थे कि इस बार सर ईडियम्स पढ़ के क्यों जाना, वो तो आती नहीं है, तो भैया पेपर में आ गई। तो इसीलिए बोलते हैं यूपीएससी पे आप एकदम ऐसे नहीं कर सकते कि वही जो आप कह रहे हो वही आएगा। दूसरी चीज, ये तो हुआ ही हुआ, साथ में एक और चीज हो गई इस बार इंग्लिश का। देखो यूपीएससी हर बार अपने पेपर में ना कुछ खूबसूरती लेकर आता है, जिसको देखकर बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं ऐसी खूबसूरती नहीं चाहिए होती है। मतलब इस बार यूपीएससी ने क्या, मैच द फॉलोइंग करके बहुत सारे कर दिए। इवन एक्टिव पैसिव 2 कोडिंग टॉपिक होता है, सबको आता है, फिर भी वो एक्टिव मैच द फॉलोइंग के दे दिए। भाई एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा वैसे ही प्रेशर में है, फिर उसको और प्रेशर डाल दो। फिर क्या चीज हुआ, हाँ वही नया पैटर्न फिजिक्स का। भाई साहब जेई का एनडीए 2 जेई 2 2021 के पेपर से फिजिक्स क्वेश्चन उठा के डाल दिया इस बार, लिटरली। मतलब फिजिक्स का तो कुछ समझ में नहीं आता। एक बार क्या हुआ था, 21-22 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, फिर 23 में एक बार पेपर चेंज हुआ था, पर आज तक इतना पैटर्न कभी हाई लेवल की फिजिक्स नहीं गई है जितनी इस बार गई। हालांकि शंका पहले से ही थी, क्योंकि इस बार जब क्लास 12 का देखो हर जगह फिजिक्स इस बार टफ आई है, तो इस बार यहाँ भी पेपर में टफ आई हुई है ना। कहने का मतलब बहुत साफ है, जेई के क्वेश्चन तुम डाल के एनडीए का सिलेबस पूछ रहे हो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे बच्चों को डरना बहुत ही स्वाभाविक है, बिकॉज अब वो एनडीए के, यार एनडीए के फिजिक्स में अभी क्वेश्चन नहीं डाल सकते भाई। एनडीए में 9 सब्जेक्ट हैं और मैथमेटिक्स है ना, गैट में 9 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है। अगर यहाँ फिजिक्स में इतना दोगे तो फिर मतलब क्या रह गया, फिर ना दो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो ये एक यूपीएससी ने लेवल अप कर दिया। और अब अगर लेवल अप किया है तो ऑब्वियसली हम एज अ स्टूडेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सर ये क्यों कर दिया, पर सच बात ये भी है कि अब यही है। तो सिस्टम के साथ आइदर यू चेंज द थिंग और यू चेंज द वे यू थिंक। या तो आप चीजें बदल दो, या तो सोचने का नजरिया बदल दो। पर हमको अगर एनडीए 2 बच्चे, अगर आपको एनडीए 2 के लिए तैयारी करनी है ना, तो अब आपको फिजिक्स अच्छी से पढ़नी पड़ेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो हल्का फुल्का सुपरफिशियल लेवल पढ़कर काम नहीं चलेगा। इस बार यूपीएससी ने दिखा दिया है, ठीक है, जो कि हम लोग शुरुआत से कहते आ रहे थे भैया फिजिक्स थोड़ा डिटेल में पढ़नी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई, यार एक क्वेश्चन गैट का आ रहा है ना, 4 ऑप्शंस, ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, फिर कौन सा सही है कौन सा गलत। मतलब आप एक 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 सेशन, 4 टॉपिक दे रहे हो। हर टॉपिक को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, आपने क्या कर दिया पता है, यूपीएससी ने क्या किया इस बार, लेंथी कर दिया। पेपर को लेंथी कर दिया कि बच्चा पढ़ के ही बेहोश हो जाए। आप समझो बच्चे को एक क्वेश्चन, उसको क्या लगता है गैट है एक क्वेश्चन 4 नंबर का, पर वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो 4 स्टेटमेंट है। पढ़ के अगर हल्का सा भी आपने गलत पढ़ा या नर्वस हो गए तो आपका तो गया क्वेश्चन। फिर क्या हुआ, पॉलिटी
हर बार पॉलिटी पे बात होती है, और ये फिर बोल रहा हूँ, ये तो मैं अपना ही बोल रहा हूँ, मैंने भी हजारों बार बोला है और सभी लोग बोलते हैं कि पॉलिटी के अगर आप पेपर ट्रेंड देखोगे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इस बार पॉलिटी के 7-8 क्वेश्चन डाल दिए भाई, 7-8 क्वेश्चन। और पॉलिटी क्वेश्चन डाले तो डाले, क्या डाले, यानी क्या लेवल के क्वेश्चन थे, सीडीएस के ऊपर चला गया बच्चों का, तो बच्चे कैसे कर पाएंगे। प्यारे बच्चों एक बात समझो, ये जो हुआ है ना, ये आप अकेले के साथ नहीं, सब इस वक्त पूरे एनडीए स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में ना एक भूचाल सा आ गया है। सर यार ये हुआ क्या, मतलब इतना क्या पैटर्न चेंज, जितनी मेहनत 6-6 महीने साल सर बच्चे तैयारी करते हैं, और जब ऐसे यूपीएससी पैटर्न चेंज करता है ना, दिल टूट जाता है। और यूपीएससी वालों में आपसे एक ही चीज कहूंगा, आपको पैटर्न चेंज करना है कर दीजिए, कोई समस्या नहीं, पर एटलीस्ट 1-2 महीने पहले इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि इस बार इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, कुछ तो हम लोग प्रिपेयर कर लेना, हम लोग करवा दे, बच्चे कर लें। ये क्या अचानक कुछ भी चेंज करते हो आप लोग, ये क्यों नहीं समझते कि भाई पेपर पैटर्न चेंज करने से एग्जामिनेशन में बच्चे का मेंटल प्रेशर क्या होता होगा। बट उनका भी एक एंगल सही है कि भाई कल आप जिस जॉब पे जा रहे हो ना, वो नेचर ऑफ जॉब क्या है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कभी कुछ भी करना पड़ सकता है, वहां प्लान नहीं होता। तो यूपीएससी कहता है भाई रिटर्न से ही शुरुआत हो जाती है इस चीज की, है ना। तो यस ये भी चीज है। फिर अगर हम बात करें टर्म्स, लैंग्वेज, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पढ़े हो, ऑक्सीडेंट कर दिया। बायोलॉजी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, क्लास 12th की आई है भाई, बायोलॉजी क्लास 12th की कब से आने लग गई, एनडीए में नहीं आती थी, इस बार शुरू हो गया है। तो भाई मारो 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 मारो, मतलब यूपीएससी तुमने क्या किया, क्लास 12th की बायोलॉजी डाल दिया भैया। फिर सिलेबस में जो तुम लिखते हो कि जनरल साइंस 9-10th लेवल की जो टॉपिक लिखते हो, तो 12th की क्यों देने की जरूरत थी, ये तो सिलेबस अपडेट कर दो अपना आप। बट फैक्ट यही है कि अगर तुम एनडीए 2 के लिए जा रहे हो, तो भैया अब आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अब बच्चा कंफ्यूज है यार, बच्चा कंफ्यूज है कि अब क्या करें, मतलब हम क्या 12th लेवल तक की पढ़े। अब एक जो मैथमेटिक्स का बच्चा है जिससे 10th की बायोलॉजी याद नहीं हो रही है, वो 12th तक की पढ़ेगा। हालांकि फैक्ट एक ये भी है कि 12th के 1-2 टॉपिक छुए हैं, बाकी सारी जो चीजों को टर्म्स चेंज कर दिए, है ना, नाम बदल दिए, नाम डिफिकल्ट कर दिए, लैंग्वेज लेंदी कर दी। बट मैं ये बात समझता हूं पेपर में ये सब होता है। अब अगर आप एनडीए 2 के लिए कर रहे हो ना, तो आपको तैयारी बदलनी पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूं सारे बच्चों से, पुरानी स्ट्रेटेजी पुरानी चीजें पूरी जब तक नहीं बदलोगे, मैं आपको बताऊं एमजीएस में सारे टीचर्स को मैंने बोल दिया नोट्स जला दो पुराने, पूरी रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, एकदम हर चीज फ्रेश काम करेंगे। और जो अब एनडीए 1 2026 का लेवल है, उस हिसाब से एनडीए 2 की तैयारी करेंगे। देखो अब अगर एक बच्चा अपडेट नहीं करेगा, आउटडेट हो जाएगा, नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, नहीं क्वालिफाई कर पाएगा एनडीए 2 2026 अगर तुम सिलेबस को पढ़ने के तरीके को नहीं बदलोगे। अब वो पुरानी चीजें खत्म हो चुकी हैं, नए पैटर्न आ गया है, एक नया तरीका शुरू हो चुका है, 26 आ गया है बॉस। तो अब हमें एनडीए 2 के लिए 26 की गैट की स्ट्रेटेजी तो बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है। ये आपको भी, हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है, बेहतरीन तरीके से नए नोट्स बना रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं, जो एनडीए 2 में आने की पॉसिबिलिटी होगी उस हिसाब से तैयारी की जा रही है नोट्स की, और आपको भी यही करना है। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो सबसे पहली चीज जरा यहां देखिएगा, इस ब्रैकेट को देखिएगा, 57 क्वेश्चन, ये तुम्हें अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं बताया और अब सब बताएंगे। भाई सबसे बड़ा जो यूपीएससी ने गेम खेला, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे, वो ये 57 क्वेश्चन का है। ये क्या है, ग्रुप वाले क्वेश्चन। भाई 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो ग्रुप में आए थे, झुंड में आए थे, यानी एक प्रोबेबिलिटी में 5 क्वेश्चन लगा हुआ एक साथ, है ना। उसमें आपका बाइनोमियल थ्योरम को क्या जरूरत था, उसमें 5 क्वेश्चन लगा हुआ, ठीक है, क्वेश्चन देखा दिखाया था। पीएनसी के जो हम लोग ने पढ़ते थे डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, वो डाल दिया प्रोबेबिलिटी में। तो 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन ऐसे ग्रुप में दे रहा है। तो जिस बच्चे को अगर एक वो कॉन्सेप्ट नहीं आया तो उसके 5 सीधे गए, तो सीधे 57 क्वेश्चन दाव पे लगे, यानी 50% पेपर जो है वो ग्रुप क्वेश्चन से आया। और आप इमेजिन करिए जो आप मॉक देते थे तो आप एक ही क्वेश्चन देते थे। तो सबसे बड़ा ये टेम्परामेंटल पैटर्न चेंज है जो आपको समझने की जरूरत है। हालांकि जो एमजीएस में पढ़े हैं उन्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें ये पता है कि आप इस बार देखो, फिर बोल रहा हूं आपको, कई बच्चे बोलते होंगे कि सर एनडीए के पेपर में क्वेश्चन डिट्टो रिपीट नहीं होता। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं। बेटा n बराबर MC2 वाला क्वेश्चन पेपर में आया था, आप m बराबर NC2, ये लाइव यूट्यूब का है, मैं अभी ऐप या ऑफलाइन का नहीं दिखा रहा हूं। m बराबर NC2, ना क्वेश्चन बदला ना ऑप्शन बदला, और ऐसे एक नहीं है, इतने सारे हैं ना, इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आपको डिट्टो मिल जाएंगे। cos x प्लस रूट 3 sin x, है ना, ये देखो cos x प्लस cos थीटा रूट 3 sin थीटा, सेम क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, मैं ये बोलता हूँ मेरा डिट्टो क्वेश्चन ही आता है, जो पूछा गया वही पढ़ाया, और ये सब यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, हर एक का प्रूफ है ना। इतने क्वेश्चन। अब ये देखो, बच्चों को मैंने 1000 बार बोला, बच्चे बोलते हैं सर इंटीग्रेशन टफ आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं बोलता हूं बेटा सिर्फ तुम मेरा जुगाड़ पढ़ के चले जाओ, जुगाड़ से क्वेश्चन पेपर में आए। भाई साहब इस बार लगभग 47 क्वेश्चन जुगाड़ से होने वाले क्वेश्चन पेपर में आए थे। एक cos x प्लस b sin x, ये देखो सेम
ये आप पीडीएफ देख लो, रिवीजन देख लो, ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कोई इधर उधर, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 2 साल पहले पड़ा हुआ है, अभी लास्ट 1 हफ्ते की पीडीएफ है ये। लास्ट मिनट रिवीजन देख लेना, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था, और बच्चे जानते भी हैं जो मुझसे पढ़े हैं, जो नहीं जानते मैं उनको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यकीन नहीं होता। एक बार सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया सेम क्वेश्चन आया, और ऐसे देखो, ऐसे बतेरों क्वेश्चन पड़े हुए हैं, मैं आपको जितने दिखाऊंगा उतने कम पड़ेंगे। ये देखिए, देखते जाइए ये। अब आप ये देखो, है ना, मैं क्यों बोलता हूं कि मेरे कॉन्सेप्ट नहीं मेरे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए। ये देखो पेपर में क्या आया था, देखिए Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3Z1 4Z2 प्योरली इमेजिनरी है, ये पूछा गया है ना। और यही सेम चीज मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई हुई है, 2Z1 अपॉन 3Z2 प्योरली इमेजिनरी है, Z1 - Z2 Z1 - Z2 की प्योर वैल्यू बताओ, सेम क्वेश्चन, और ऐसे हजारों क्वेश्चन। तो बात ये है ना कि ठीक है, आज ये बोलते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि YouTube पर पढ़ाए हुए लगभग 47 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब तक मुझे मिले हैं, जो बच्चों ने भेजे हैं, जो डिट्टो रिपीट हुए हैं। अगर मैं ऐप की बात करूं, रैंकर्स बैच की या ऑफलाइन की, तो वो नंबर जस्ट अब डबल कर लो, ये सच बात है। पर हाँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि NDA 2 के लिए नहीं, NDA 2 के लिए मैं काफी सीधे नई स्ट्रेटेजी बना रहा हूं। इवन मैं अब बुक लिखना शुरू कर चुका हूं एज पर द न्यू पैटर्न। अगर आप कहोगे तो मैं उस बुक को लॉन्च भी कर दूंगा। एक प्रॉपर नए क्वेश्चंस के सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं, जो क्वेश्चन NDA लेवल के अब पूछे जा रहे हैं वो, क्योंकि अब हमारी टक्कर किससे है? लैंग्वेज से। लैंग्वेज लंबे लंबे कर दे रहा है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, पर लैंग्वेज 4 लाइन की कर दिया, 2T की लैंग्वेज लंबा कर दिया, कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन बात वही पूछी सिंप्लिसिटी है, पर लैंग्वेज घुमा दिया गया, फोका कौन सेट कर रहा है। ऐसे 100 चीजें हैं जो आपको दिखाता हूं। PYQ, मैं हमेशा बोलता हूं आज भी PYQ रेलेवेंट है। आप कुछ ना करो, NDA 2 2021 का जाके पेपर देखना, वहां से डिट्टो 4 क्वेश्चन आपको पेपर में इस बार मिले हैं, डिट्टो, है ना। अब एक पेपर से 4 मिलना बहुत बड़ी बात है। ग्रुप में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, मतलब आप समझो यार, एक इतना लेंदी कैलकुलेशन है, 5 क्वेश्चन इन्वॉल्व है एक क्वेश्चन से, तो अगर एक आपको नहीं है तो 5 आपके चले गए। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जिसको हम छोड़ नहीं देते। बट हाँ, अगर NDA 2 2026 में आपको वाकई में अच्छा स्कोर करना है, तो मैं उसके लिए बहुत अच्छे से तैयार कर रहा हूं अपना कंटेंट, एकदम नया कंटेंट रेडी कर रहा हूं, पुराना कोई मतलब का नहीं है, नई चीजें तैयार कर रहा हूं। ऑब्वियसली पुराना बेसिक तो रहेगा ही, पर हाँ, बहुत सारी नई चीजें हैं, नया पैटर्न है, अब पुराने ढर्रे से काम नहीं चलेगा। पर पेपर कैसा भी हो यार, एक एस्पिरेंट का जो माइंडसेट होना चाहिए, जो मैं हमेशा अपने लाइव लेक्चर से बोला हूं, वीडियो में बोला हूं, ऑफलाइन बोलता हूं, कि पैटर्न चेंज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हुआ, सबके लिए हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अपने वाले क्वेश्चन छांटने की कला होनी चाहिए। पेपर कैसा भी आए, अगर आपको अपने वाले क्वेश्चन छांटना नहीं आता, तो आई एम सो सॉरी टू से, बट आप अच्छा स्कोर NDA में नहीं कर पाओगे। ये माइंडसेट होता है। मैं बच्चों को पहले ही बोल के भेजा था कि भाई पैटर्न अगर चेंज हुआ तो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर पेपर कैसा भी आए, तुम्हें 120 में से वो क्वेश्चन निकालने हैं जो तुम्हें सिर्फ आते हो, श्योर शॉट आते हो, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में होते हैं, हमेशा होते हैं, वो रखेंगे, वो मजबूरी है उनकी, ठीक है। तीसरी बात, आपको भी समझना पड़ेगा बेटा, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो UPSC करवाता है, SSC नहीं यार। UPSC का यू जो है ना, उसको मैं बोलता ही हूं अनप्रेडिक्टेबल, यानी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का बच्चों का रुझान मिला है, जिस तरह का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, कट ऑफ के बारे में आप लोग भी सोच रहे होगा तो सुन लो एक बार। कट ऑफ जो इस बार लग जा रही है भाई, बॉयज की जो मैथ्स में है 70 नंबर अगर ला रहे हो कट खुटा के, तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। गर्ल्स 75 मार्क्स अगर ला रहे हो तो निकल जाएगा। गैट में 170 प्लस नंबर ला रहे हो तो निकल जाएगा। गर्ल्स के लिए 185 ला रहे हो तो निकल जाएगा। चार्ट बना दिया, स्क्रीनशॉट लेना इसका, ठीक है। ओवरऑल अगर 275 के नंबर आपके ऊपर आ रहे हैं तो यस, अब आपका कट ऑफ निकल सकता है अगर आप बॉयज हैं। 300 प्लस अगर गर्ल्स है तो वो कट ऑफ निकल रहा है। ये नंबर मैंने कम इसलिए किया है बिकॉज आज इस वक्त वीडियो बनाने से पहले तक मुझे बहुत सारे नए बच्चों का रिव्यू मिल चुका है, और वो रिव्यू लगभग 2-3 हजार बच्चों का है। उसके बाद मैंने ये चीज रखी हुई है, तो ये हवा में नहीं है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, 330 प्लस अगर आपके हैं एज अ बॉय तो आपका क्वालिफाई होने की पॉसिबिलिटी है। 350 अगर आपके ऊपर हैं गर्ल्स तो आपकी कट ऑफ क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है, सेफ स्कोर आने की पॉसिबिलिटी है। ये है फैक्ट। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें NDA 2 2026 की तैयारी में ध्यान रखनी है, जो हमने NDA 1 के पेपर से सीखी है? तो नंबर 1, साइंस और SST को पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, अब वो हवाई बातें अगर आप पढ़ोगे बेटा, कई बच्चे मुझसे बोलते थे सर मैंने गैट ऊपर से पढ़ लिया, क्या हो गया ऊपर से पढ़ के? कुछ नहीं होगा। अब साइंस और SST ये 2 टॉपिक हैं, जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना, अब आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, ओल्ड नोट्स अब लेस रिलेवेंट रह गए हैं,
इररिलेवेंट नहीं बोलूंगा पर लेस रिलेवेंट रहेगा, अब उतना रिलेवेंट नहीं है, चीजें बदलनी पड़ेगी। इवन मैंने अपने सारे टीचर्स को एक ही चीज बोल दिया है कल से, सब छोड़ दो, नए नोट्स नए पैटर्न के अकॉर्डिंग रेडी करो, अब हम बच्चों को उससे पढ़ाएंगे। तीसरा, लेवल अप ही होगा। अब एनडीए 26 से 30 तक जो लेवल जाएगा वो इस तरह का ही जाने वाला है। तो यस, इट इज अ न्यू नॉर्मल। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा अच्छी बात है, आपके पेपर में क्वेश्चन मिल गया, सब कुछ हो गया, बढ़िया बात है, पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। स्पीड पे काम शुरुआत से करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये दो चीजें हैं जो आपको अभी से ध्यान रखनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में ग्रुप के क्वेश्चंस, जब मॉक टेस्ट भी बनाऊंगा ना मैं अब, तो मैक्सिमम ग्रुप के क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि ग्रुप के क्वेश्चन अगर मॉक में नहीं करोगे तो पेपर में नहीं कर पाओगे। तो अब सोच रहे होगे तुम एनडीए 2 2026 की तैयारी कैसे शुरू की जाए सर? तो 3 तरीके होते हैं। सेल्फ स्टडी, जो मैं अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपको श्योर शॉट क्वालिफाई करना है तो अब सेल्फ स्टडी सही तरीका नहीं है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, तो चीजें बदलनी पड़ेंगी। हालांकि फिर भी करना है तो यूट्यूब चैनल मैथ जुगाड़ से है, सफिशिएंट है। अगर तुम्हें ऑनलाइन करना है, मान लो तुम ये है कि सर मैं घर पे रह के एक प्रॉपर पेड बैच लूंगा ऑनलाइन का और जबरदस्त तरीके से तैयारी करूंगा, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे बेहतरीन बैच ऑनलाइन का जो है रैंकर्स बैच, जो अवेलेबल है मैथ जुगाड़ से ऐप में। और इस बार भी रैंकर्स बैच में बहुत तगड़े रिजल्ट्स आए हैं, आएंगे, श्योर शॉट आएंगे, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन पेपर में फंसे हैं मैथ्स के, गैट में नई चीजें हुई हैं, नो डाउट अबाउट इट। ऑफलाइन की बात करें, अगर तुम्हें यह है कि नहीं सर श्योर शॉट गारंटीड रिजल्ट चाहिए, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं। लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश है, यहां पूरे भारत से बच्चे आते हैं, तो आप यहां भी आ सकते हैं। इनकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हो तो ये ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 8840409878 है ना, 8840409878, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा। 25 अप्रैल से, आने वाले 25 अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो रहा है। भाई साहब अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं कि A to Z आपका कंप्लीट 360 तैयार किया जाएगा नए कंटेंट के अकॉर्डिंग, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। सो इफ यू एबल टू कम, यहां पे बात करें हॉस्टल की, यस हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, वो सारी चीजें हैं जो आप इमेजिन करते हो, आपको पूरा 360 तैयार किया जाएगा, रिटर्न के साथ, SSB के साथ, आपके हॉस्टल फैसिलिटी, सारी चीजें, लाइब्रेरी, सब कुछ है। आप हमारे पास आके पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट बढ़िया आएगा। बट अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते, मान लीजिए, तो ये देखिए हॉस्टल सब कुछ है ना, अगर नहीं आ सकते तो हमारा एक ऑनलाइन बैच भी है ना, ऑनलाइन बैच भी है, वो ये है, ये टारगेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स ऑनलाइन बैच उन बच्चों को जो 12th पास आउट अभी हुए हैं और प्रॉपर सितंबर की तैयारी कर जाते हैं। एनडीए 2 की टारगेट बैच है, रैंकर्स एडवांस बैच, और इसमें बहुत सारे फीचर्स रखे हैं। अगर आपको उसको जानना है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर डिटेल मिल जाएगी आपको। मात्र 2500 रुपए का बैच है, 20 अप्रैल से क्लासेस शुरू होने वाली है, बेहतरीन बैच है। और इस बैच में वो सब चीजें हैं जो आप इमेजिन कर सकते हो क्वालिफाई होने के लिए चाहिए होती है ना। अगर मैं बात करूं आपके, मान लीजिए आप ये कौन सा, ये हो गया रैंकर्स का बेसिक बैच, ये भी अच्छा बैच है, बट इसमें कुछ फीचर्स जो एडवांस में है वो इसमें नहीं है, कंटेंट इसमें भी तगड़ा है। ठीक है, कुछ बात कर लूं अगर मैं फीचर्स के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज इस पे मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है। ये वो फीचर्स हैं बच्चों जो हमारे रैंकर्स के बेसिक और एडवांस दोनों में है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, फिर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स एडवांस में है, और जो फीचर बेटा हम लोग बेसिक में देते हैं ना, वो लोगों के एडवांस में होता है और उसकी भी कॉस्ट 5-6 हज़ार रुपए होती है। ठीक है, रैंकर्स एडवांस की फीचर की बात की जाए तो यहां पे वो फीचर्स है बेटा जो शायद इस वक्त एनडीए छोड़ो, जेई छोड़ो, कहीं पे भी कोई नहीं दे रहा है। वो सारे फीचर्स ऐड कर दिए हैं क्योंकि इस बार सिलेक्शन की एनडीए की गारंटी है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर आप 12th वाले बच्चे हो तो क्या करना चाहिए। भाई 12th हो तो तुम्हें 12th भी देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एनडीए भी क्वालिफाई करना है, जो हमारा साल भर पूरा एक बढ़िया बना हुआ है, ये सितंबर वाला भी और अप्रैल वाला भी। तो तुम्हें लेना चाहिए टॉपर्स बैच, है ना, ये भी जबरदस्त बैच है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बेहतरीन क्लासेस होंगी और एनडीए की बेहतरीन तैयारी होगी। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए ऐसे है कि आप अभी से लाइक क्लास 10th अभी किया और आपको अभी से एनडी तैयारी करनी है प्रॉपर ऑनलाइन, तो हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है आरंभ, जहां क्लास 11th का पूरा पढ़ाया जाएगा, 12th का पूरा पढ़ाया जाएगा और एनडीए की तैयारी 0 से कराई जाएगी। ये हो गया आरंभ बैच हमारा। तो ये कुछ बैचेस हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स जो हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। बाकी कोई भी मन में डाउट हो तो सोचना नहीं, कमेंट कर देना, मैं तुम्हारा कमेंट आंसर खुद करूंगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।